Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is chapter number 12 Hitchhiking Across Sahara और इसका लेक्चर हमारा आज 7th है. लेट्स स्टार्ट. ये सैंड जो है ना वो इस तरह से लग रही थी जैसे से नीडल्स होते हैं और नथिंग क्या होगा ही कुड डू बट क्राउच सिवाय वो क्या होगा उसके क्राउच करने से यानी कि बेंड करने के सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकता था. नथिंग बट के बाद हमेशा हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है. डाउन वेटिंग वो स्टॉर्म का वेट कर रहा था कि फिनिश हो जाए जबकि स्टैंड मुसलसल स्टेडीली कंटिन्यूसली पाइल अप हो रही थी, हीप अप हो रही थी, हीप हो रही थी, गैदर हो रही थी. स्टेडीली मीन कंटिन्यूसली एडवर्ब है, पाइल अप जो है ना वो वर्ब है. उसने फाउंड रिकॉल किया, वो वाकया याद किया, रिमेम्बर किया. फाउंड के साथ हमने हमेशा जनरल इस्तेमाल करते हैं. फाउंड स्लीपिंग, फाउंड अवेक, फाउंड रनिंग. ट्रू स्टोरी उसके जस्ट सैंडस्टॉर्म के बारे में थी. बहुत साल पहले की वो स्टोरी थी जिसने वो कंप्लीटली बरीड हो गया. बरीड वर्ब है और कंप्लीटली उसका एडवर्ब है. ह्यूज कैरावान जो है ना वो जो काफिला था 1200 कैमल का, बगैर एक ट्रेस जरा सा भी उसने निशान नहीं छोड़ा, हिंट नहीं छोड़ा, क्लू नहीं छोड़ा. प्रेजेंट स्टॉर्म फॉर्चुनेटली लकीली वो लेस ड्रास्टिक था. फॉर्चुनेटली वॉज नहीं होगा, वॉज फॉर्चुनेटली लेस ड्रास्टिक होना चाहिए क्योंकि एडवर्ब जो है हमने बी वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं. ड्रास्टिक मीन हॉरिबल और लास्ट रहा सिर्फ यानी कंटिन्यू रहा सिर्फ आधे घंटे के लिए. अब 75 मिलीमीटर सैंड कंप्लीटली उनको कवर किए हुए थी और इससे ज्यादा इट डिडंट नीड मच इमेजिनेशन. ये ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं थी कि ये किस तरह से एक पार्टी जो है वो बरीड होगी और सफोकेट स्ट्रैंगल्ड होगी. उसके सांस घुट गया, दम घुट गया, तो ये चोक कर देना, सांस रुक जाने को सफोकेट कहते हैं. काइडल लास्ट टाउन था इस रूट में टिम्बक्टू से पहले, लेकिन अभी भी 450 किलोमीटर से ग्रिम या बहुत हैवी डेजर्ट था जिसको टू बी क्रॉस. अब डेजर्ट को क्रॉस किया जाना है तो टू बी क्रॉस, जिस तरह से हमने पहले कहा. मच इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन यहाँ पे अनकाउंटेबल के तौर पे इस्तेमाल करें, मैनी इमेजिनेशंस भी हो सकता है. दिस प्रूव्ड टू बी, प्रूव के साथ भी हमने इन्फिनिटिव यूज करना है. लोनलीएस्ट एज बोट अर्डस, लोनलीएस्ट सुपरलेटिव है, दा लगाया यानी अकेला, और मोस्ट अर्डस सबसे ज्यादा मुश्किल, लेबोरियस सबसे ज्यादा, तो पहले इस वाले के साथ दा लगाया है. अगले एडजेक्टिव जो एंड के साथ ज्वाइन कर रहा तो उसके साथ दा इस्तेमाल नहीं करते हम. पूरे डेजर्ट जो ना क्रॉस करते हुए, जो स्ट्रेस ऑफ सहारा डेजर्ट है उसने बहुत ज्यादा फिजिकली उसको इफेक्ट किया हुआ था. वट हैपेंड या वट हैड हैपेंड ये बाद में करते हैं. अब जरा देखिएगा, ही कंटिन्यूसली प्रोग्रेस वर्ब के मैंने मदाफा कर रहा है. ही नीड्स मच एफर्ट है, अनकाउंटेबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं. स्कीम को फॉलो किया जाना है, टू बी फॉलोड हो गया. टर्न्ड आउट टू बी सेल्फिश हो गया. डू नथिंग बट क्रीप हो गया. इंक्रीज्ड रैपिडली हो गया. और वॉज फॉर्चुनेटली नहीं होगा, वॉज फॉर्चुनेटली होगा. फॉर्चुनेटली वॉज नहीं होगा, वॉज फॉर्चुनेटली क्योंकि हमने बाद में इस्तेमाल करना है. और ही हैड, ही हैड क्या होगा, मच इमेजिनेशन नहीं होगा, मच होगा तो फिर हमने इमेजिनेशन लगाना है. मैनी होगा तो फिर हमने इमेजिनेशन इस्तेमाल करना है. अब देखना है कैरावान के साथ वो क्या हुआ. तो जाहिर है इसका हमने वाक्य है तो वाक्य हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं. और ये कैरावान जो है ना वो कंसिस्ट कर रहा था, तो क्या होगा, कैरावान कंसिस्टेड ऑफ 1200 कैमल्स. और क्या होगा, इट वॉज बरीड. अब बरी कर रहा है या बरी हो रहा है, हो रहा है तो पैसिव वॉइस होगा, बरीड एंड सफोकेटेड. तो इट वॉज बरीड एंड सफोकेटेड. क्या होगा, इट वॉज बरीड एंड सफोकेटेड. तो इट किल्ड क्या होगा, मैनी पीपल. तो इस तरह से आपने इसका आंसर करना है. वाकयात में मबनी है, पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. उसका हाथ जो है ना क्रैक हो गया था, क्रैक से मुराद जख्मी हो गया था. सो क्रैक, इतना कि वो हार्डली यूज कर सकता था कैमरा.
सो जब हमने इंटेंसिफिकेशन के लिए यूज करें, दैट की क्लॉज के साथ हम सो इस्तेमाल करते हैं अगली क्लॉज में। हार्डली हम हमेशा वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। टू एड टू हिज ट्रबल, उसकी मुसीबत में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ कि उसने एक दिन कैमल लिया, एक दिन क्रॉस ह्यूज स्लैब, जो सिल थी, पत्थर था, स्लाइट इंक्लाइन था, थोड़ा टेढ़ा था। इंक्लाइन का मतलब इस तरह से जो वो होती है, कर्व शेप होती है। अब ये कर्व कह लो या आप इंक्लाइन प्लेन कह लो। वो उसने रियलाइज किया कि वो कवर्ड था छोटे छोटे स्टोन से, और कैमल जो है ना फेल हैवीली, जोरदार तरीके से गिरा, नॉकिंग ऑफ, उसको परे फेंका। और दो इट वाज नॉट रियल इंजर्ड, नहीं था इतना ज्यादा जख्मी नहीं हुआ, लेकिन खौफजदा हो गया। ये रियली इंजर्ड होना चाहिए। नॉक ऑफ का मतलब परे फेंकना, नॉक डाउन का मतलब नीचे गिराना होता, नॉक आउट शिकस्त दे देना होता। जल्द ही वो इतना शॉक्ड हो गया, फ्राइटन हो गया, खौफजदा हो गया, फियरफुल हो गया कि वो राइड नहीं कर सका कुछ देर के लिए। बट उसको ऑन फुट जाना फॉलो करना पड़ा या करना था। ऑन फुट का मतलब जो है वो ऑन फुट, ये ऑन फुट होता है जब हमने पैदल चलना हो। अनदर लिटिल इंसिडेंट जो उसको रिमाइंडर दिया, याद करवाया कि डेजर्ट के बहुत सारे डिस्ट्रॉय करने के विक्टिम या सफरर्स को बहुत सारे तरीके उसको मारने की। क्रिस्टोफर जो है ना वो हेल्प कर रहा था उनको स्टोन इकट्ठे करने में, और ताकि फायर के लिए, ताकि कैटल उसको स्टैंड ऑन करे। ये स्टैंड ऑन जो है ना वो किसके रेफरेंस है, जो मैंने पहले ही बताया कि टर्मिनल प्रेपोजिशन होते हैं, कि वहां पे एंड पे प्रेपोजिशन होते हैं, तो लेकिन वो रिलेट कर रहे होते हैं किसी पिछली नाउन के साथ। दिस इज अ हाउस टू लिव इन, this is a chair to sit in, this is the table to place the क्या होगा, the book is या this is the table to sit at। तो इस तरह से हमने उसके साथ इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन, टर्मिनल प्रपोजिशन होते हैं। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, 4 फुट स्नेक था उसके नीचे, 4 फुट स्नेक। जब ये कंपाउंड नाउन बनता है तो इसमें हमने प्लूरल नहीं बनाती, यानी फुट ही रहेगा, फिट नहीं कहेंगे। वैसे तो 4 फीट होगा अगर अलग से आएगा, लेकिन आगे नाउन भी आ जाए तो ये कंपाउंड नाउन बन जाता है, फिर 4 फुट स्नेक होगा। कॉयल उसके अंदर था, उसने अनकॉयल किया, रैपिडली स्टार्ट किया, वो एंड टाइम पे पीछे हट गया। डेडली फैंग उसके, डेडली या खौफनाक जो है वो उसके अटैक से। और गाइड ने उसे किल की एक स्टोन के साथ। इंडिकेटर जेस्चर, इशारों से उसको इंडिकेट किया। जेस्चर से मुराद क्या होगा, वो इशारे हाथ के जो इशारा करना होता है, कि बहुत पॉइजनस स्पेसिमन या टाइप था। जी बच्चों, अब देखिएगा, नॉक्ड डाउन हो गया, यानी कि उसको क्या होगा, शिकस्त दे देना या नीचे गिरा देना। रियली वाउंडेड, वाउंडेड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। उसके बाद एट द सेम टाइम दो काम हो रहे हैं, किल भी कर रहा है और यूज भी कर रहा है, तो यूजिंग हो जाएगा। ही वॉज सो शॉक्ड, आगे दैट की क्लॉज आ गई, तो इसका मतलब ये है कि सो इस्तेमाल करना, वेरी नहीं लगाना। अगर यहां तक होता दैट से पहले पहले, तो ही वॉज वेरी शॉक्ड। और इसके बाद है चेयर टू सिट इन, है टर्मिनल प्रपोजिशन है, तो इसके साथ हमने इनका इस्तेमाल किया, ही वॉक्ड ऑन फुट हो जाएगा। किस तरह से बचाया दी स्नेक से उसने अपने आप को, व्हेन ही, क्या हुआ, उसने उठाया था, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सेंटेंस, ही पिक्ड अप द स्टोन, देयर वाज अ स्नेक, क्या होगा, अंडर इट। और इट, इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इट अटैक्ड क्रिस्टोफर, और ही जम्प्ड इन टाइम टू सेव हिमसेल्फ। इस तरह से वो जंप किया इन टाइम, तो उसको अपने आप को सेव करने के लिए एंड टाइम पे जंप कर दिया, तो इस तरह से अपने आप को बचाया उसने। क्रिस्टोफर ने अपनी जान बचाई। तो ये सवाल इस तरह से आ सकता है कि हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द स्नेक। उसके बाद है जी नेक्स्ट, है नेक्स्ट स्लाइड में आपने सेंटेंस जो है ना वो ठीक करने हैं या क्वेश्चन कंप्लीट करने। ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द सैंडस्टॉर्म बाय हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड हिज कैमल एंड कवरिंग हिज हेड। ये याद, अक्सर बच्चे एंड के बाद जो है ना ये गलती कर देते हैं, तो एंड के बाद भी सेम स्ट्रक्चर ही होगा। ही द सेंट पार्टिकल स्टक हिम। अहमद अक्यूज्ड अली, अक्यूज के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगता है, ऑफ स्टीलिंग। एडमायर अली,
और फॉर टेकिंग केयर। एग्री क्या होगा, टीचर एंड एग्री ऑन लिसनिंग, किसी चीज पे एग्री होना है। अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। उसके बाद डोंट अप्रूव, ऑफ, अप्रूव के साथ ऑफ लगता है, फाइंडिंग होगा। उसके बाद अरेस्टेड फॉर ड्राइविंग होगा। आस्क देम अबाउट आ गया, प्रपोजिशन थिंकिंग हो गया। बेस्ड के साथ ऑन फिक्स्ड होता है, ऑन डूइंग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये वो प्रेपोजिशंस हैं जहाँ पे वर्ब में हमें कंफ्यूजन होती है। फर्ज करो हम कोई कहे कि ही अक्यूज्ड एली टू स्टील मनी, तो ये अक्यूज के साथ चूंकि स्पेसिफिक प्रेपोजिशन ऑफ होते हैं इसलिए अक्यूज्ड एली ऑफ स्टीलिंग हो जाएगा। तो ये हमारे जो प्रेपोजिशन आगे भी आ रहे हैं। आई एम शकरगढ़, आई एम नॉट अकस्टम टू, ये फिक्स्ड है, टू तो हेल्पिंग आ जाएगा। एडिक्टेड टू स्मोकिंग आ जाएगा। उसके बाद है अफ्रेड ऑफ, गो इनटू द, जो जनरल फियर्स हैं वहां पे अफ्रेड ऑफ गोइंग होएगा। जो स्पेसिफिक सिचुएशन में जनरल फियर नहीं होते, सभी को नोन नहीं होते, वहां पे अफ्रेड टू हो गया। मतलब मैं कहता हूँ हाँ कि ही इज अफ्रेड टू वॉक फास्ट, तो ये जाहिर है कुछ जनरल फियर्स नहीं है। जनरल फियर्स वो है ना, अंधेरे में जाना है डरते हैं लोग, या क्या होगा, सांप के पास जाने से डरते हैं, तो इस तरह के जो फियर्स होते हैं वो जनरल फियर्स होते हैं। आई एम अनॉयड एट माई हस्बैंड फॉर, क्या होगा, फॉरगेटिंग। उसके बाद एंग्शियस अबाउट टेकिंग, अवेयर ऑफ सॉल्विंग, ब्लेस्ड विद enjoying, कैपेबल ऑफ चेंजिंग, कमिटेड टू फिक्स्ड है, इम्प्रूविंग, कनेक्टेड विद गेटिंग, और डेडिकेटेड टू फिक्स्ड है, गेटिंग हो जाएगा। डिवोटेड टू असिस्टिंग, डिस्करेज्ड बाय गेटिंग, और इसके बाद क्या होगा, आई एम डिस्करेज टू गेट द पुअर रिजल्ट। उसके बाद आई एम डन विद आ गया तो डूइंग, एनवियस ऑफ होता है सीइंग, इक्विप्ड विद होता है क्या होगा, इक्विप्ड विद द प्रोविजन आ जाएगा, प्रोवाइड नहीं होगा, विद के साथ प्रपोजिशन है तो नोन लगाना है। उसके बाद फेमिलियर के साथ जो ना वो क्या होगा, विद ऑपरेटिंग आ गया। फेमस फॉर हो गया तो प्रोपेगेटिंग, फॉन्ड ऑफ है तो ब्राउजिंग, गिल्टी ऑफ है तो हैविंग, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इन है तो हैविंग आ गया। उसके बाद इन्वॉल्व्ड इन हाईलाइटिंग, जेलस ऑफ गेटिंग, लिमिटेड टू गेटिंग। उसके बाद है अपोज टू फॉलोइंग होगा। अब आपने सेंटेंस को, आप इन सेंटेंसेस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। लेट्स सी जी, इनको हमने डिटेल के साथ करते हैं। किसान के पास गाय थी, पोजेशन को इंडिकेट कर रहा है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, किसान है, तो पोजेशन के लिए हमने यूज करते हैं हैड। फार्मर हैड अ काउ, उसके दूध में पानी मिलाया करता था, मिलाया करता था रूटीन है पास्ट की, तो यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही यूज टू मिक्स वाटर इन इट्स मिल्क। गाय सलाब की जद में आगे डूब गई, डूब जाना वर्ब है। अब क्या होगा, गाय हमारा अब जाहिर है डुबो रहा है, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट भी है और एक सेंस में हम सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द काउ ड्राउंड इन अ फ्लड, और उसका मालिक गमगीन होकर बैठ गया, और द काउ क्या होगा, गॉड ड्राउंड इन अ फ्लड, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उसका मालिक गमगीन होकर बैठ गया, क्या होगा, बैठ जाना वर्ब हो गया, और उसका मालिक सब्जेक्ट है, तो इट्स ओनर क्या होगा, सैट डाउन विद ग्रीफ, या बिकेम सैड, सिंपल बैठ गया, ये भी हम पूरा सेंस भी ले सकते हैं कि वो गमगीन हो गया, तो इट्स ओनर गॉट, क्या आप कह सकते हैं गमगीन का मतलब डिजेक्टेड। उसके बेटे ने कहा, हिज फादर सेड, ये इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले हैं, इसमें जरा ध्यान से करना है। एक तो तरीका ये होता है कि आप इन्वर्टेड कॉमा डाल के वो उसका जो कही हुए अल्फाज हम उसमें बंद कर दें, हम दोनों तरह से कहेंगे। हिज सन सेड कॉमा, वो फादर, हमने कहा डोंट बी वरीड, द वाटर हम मिलाया करते थे, वी यूज टू मिक्स इन द मिल्क, जमा होकर जमा हुआ यानी गॉट एक्यूमुलेटेड,
एंड केम इनटू, या बिकेम अ फ्लड, और गाय को गर्क कर दिया, एंड स्वेप्ट अवे द काउ। एक तो इन्वर्टेड कॉमा में है। वो ये भी कह सकते हैं हिज सन, क्या होगा, एड्रेस्ड हिम या एड्रेस्ड हिज फादर, ये पूरे का हम इस तरह से आ जाएगा, हिज सन एड्रेस्ड हिज फादर। आप इस तरह से बना सकते हैं, हिज सन एड्रेस्ड हिज फादर। अब ये वो बाप का मीनिंग आ गया। एंड क्या होगा, रिक्वेस्टेड है नॉट टू वरी, उसको कहा कि वो परेशान ना हो, तो नॉट टू वरी, वो परेशान ना हो। अब यहाँ पे पानी जो हम मिलाया करते थे, अभी यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया वाटर, द वाटर। अब ये पंक्चुएशन उसी हिसाब से या कैपिटलाइजेशन अब उसी हिसाब से कर लेनी है। द वाटर दे यूज टू, they used they used to mix into the milk got accumulated, जमा हो गया, और क्या होगा, transformed into a flood, ठीक है, फ्लड की सूरत में जमा हुआ, एंड स्वेप्ट अवे द काउ, और काउ को जो है ना बहा ले गया। तो इस तरह से आपने दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।